मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्रिया का अध्ययन करेंगे। क्रिया अर्थात कर्म। कर्म जिसको हम करते हैं, जिस सबसे किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है उसे हम क्रिया कहते हैं। क्रिया में व्यक्ति या उसकी स्थिति को भी दर्शाया जा सकता है, जैसे खाना पीना, चलना उठना बैठना इत्यादि। अब क्रिया के मूल रूप को हम धातु कहते हैं। धातु में जब हम ना प्रत्यय जोड़ते हैं तब क्रिया अपने सामान्य रूप में आती है। जैसे पढ़ लिखा हुआ है, उसमें ना प्रत्यय जोड़ोगे तो क्या बनेगा? पढ़ना। उसी प्रकार लिख लिखा है तो लिख में ना प्रत्यय जोड़ने पर लिखना बनता है। पी शब्द लिखा हुआ है, पी अर्थात मूल शब्द, मूल यानी धातु उत्पत्ति का साधन। मूल में यानी पी है तो पी में ना जोड़ोगे तो पीना बनेगा। इसी तरह जा है, जा में ना जोड़ोगे तो जाना बनेगा इत्यादि शब्द। अब देखो बच्चों, क्रिया के भेद। क्रिया के भेद कितने होते हैं एक बार सुने। कर्म के आधार पर, दूसरा है प्रयोग व संरचना के आधार पर, और अर्थ की पूर्णता के आधार पर। तो सबसे पहला टॉपिक आता है कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं। पहला होता है अकर्मक क्रिया और दूसरा होता है सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया के भी दो भेद होते हैं, जैसे एक स्थिर और दूसरा गत्यर्थक क्रिया। सकर्मक क्रिया के भी दो भेद होते हैं, एक कर्मक और द्विकर्मक। उसी प्रकार हम प्रयोग और संरचना के आधार पर क्रिया के 6 भेद पाए जाते हैं। पहला होता है संयुक्त क्रिया, दूसरा है प्रेरणार्थक, तीसरा है पूर्वकालिक, चौथा है मुख्य क्रिया, पांचवा सहायक क्रिया और सबसे अंत में होता है तात्कालिक क्रिया। यानी प्रयोग व संरचना के आधार पर क्रिया के 6 भेद किए गए हैं। उसी प्रकार अर्थ की पूर्णता के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं, एक होता है पूर्ण क्रिया, दूसरा होता है अपूर्ण क्रिया। पूर्ण का मतलब जिसमें क्रिया की पूर्णता की सिद्धि होती है, और अपूर्ण क्रिया जिसमें क्रिया बीच अधूरी रह जाती है, अर्थात बीच में हमारे द्वारा कोई सहायक वर्ड यूज करना पड़ता है। अब हम लेते हैं, पहला है कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं, अर्थात अकर्मक और सकर्मक। नोट कर लें, कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं। पहला होता है अकर्मक और दूसरा सकर्मक। आज हम अध्ययन करेंगे अकर्मक क्रिया का। अकर्मक जैसे सुनते ही पता चलता है अ प्लस कर्म, अर्थात बिना कर्म के, जिसमें कोई कर्म नहीं हो रहा। अब इसकी परिभाषा सुने। जिस क्रिया के मुख्य कर्म का फल कर्म पर न पड़कर कर्ता पर ही पड़ता है, अर्थात कर्म करने वाले पर स्वयं पर ही पड़ता है, वह होती है अकर्मक क्रिया। जैसे जिस क्रिया के मुख्य कर्म का फल कर्म पर न पड़कर कर्ता पर ही पड़ता है, वह क्रिया कहलाती है अकर्मक। जैसे नरेश दौड़ रहा है, चिड़िया उड़ रही है, बच्चा रोता है, राम सोता है। अर्थात इसमें जो क्रिया के कर्म का फल है स्वयं कर्ता पे ही पड़ रहा है, अर्थात किसी दूसरे पर नहीं। जो कार्य कर रहा है उसी के ऊपर ही उस कर्म का फल पड़ रहा है। अर्थात राम सो रहा है तो यह कर्म कर्ता पर ही पड़ रहा है, सोने का कर्म कर रहा है, इसलिए यह अकर्मक क्रिया है। उसी प्रकार चिड़िया उड़ रही है, अर्थात उड़ने का कर्म किस पर पड़ रहा है? स्वयं चिड़िया पर ही, तो ये अकर्मक क्रिया है। नरेश दौड़ रहा है तो दौड़ने में भी नरेश अपना कर्म कर रहा है, अर्थात कर्म का फल जो है स्वयं कर्ता पर पड़ रहा है, इसलिए अकर्मक क्रिया है। क्रिया अपना रूप निर्धारण लिंग वचन व कारक के द्वारा करती है। इतना आपको पता है, ये मोस्ट पॉइंट है, इसको नोट करें। जो अकर्मक क्रिया होती है वो दो प्रकार की होती है, एक होती है स्थिर और दूसरी होती है गत्यर्थक। स्थिरात्मक क्रिया जो होती है उसके अंदर जो कर्ता है हमारा वो स्थिर होकर कार्य करता है। जैसे राम सोता है, मोहन बैठा है, सीता हंसती है, ये सारे हो गए स्थिर। अब इन्हीं को जब हम गत्यार्थक में लेके चलते हैं तो ऐसा होगा, देखो पक्षी आकाश में उड़ता है, अर्थात पक्षी गति कर रहा है। क्रिया कौन सी है? अकर्मक, लेकिन पक्षी क्या कर रहा है? गति कर रहा है। उसी प्रकार मछली नदी में तैर रही है, उसके तैरने का दायरा सीमित है, अर्थात गति तो कर रही है लेकिन गति का जो स्तर है वो सीमित है, एक जगह सिमटा हुआ है, इसलिए यह गत्यार्थक क्रिया है। पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, मछली नदी में तैर रही है, या बच्चे तालाब में तैर रहे हैं, ये भी किस में आएगी? यह भी आपकी अकर्मक क्रिया है। इसी प्रकार अब अकर्मक क्रिया को पहचानने का एक तरीका होता है। इसमें हम क्या करते हैं, क्या या किसको लगाकर प्रश्न बनाते हैं। अगर हमें प्रश्न का उत्तर प्राप्त होता है तो वो तो हो जाती है सकर्मक क्रिया, अगर उत्तर प्राप्त नहीं होता है तो वह होती है अकर्मक क्रिया।
बच्चों, आशा करती हूँ आज आपको इतना ये टॉपिक समझ आया होगा। इससे आगे हम अगले वीडियो में शेयर करेंगे। धन्यवाद।